नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 21 मई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस योजना की आज पहली वर्षगांठ है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो गठन है वो हुआ था 21 मई 2020 को और आज इसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और आज के दिन ही जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि किसानों के खाते में डाली जाती है उसकी पहली किस्त है ना, फर्स्ट किस्त जो है आज ही डाली जाएगी। ठीक है, इसमें 1500 करोड़ रुपए, कितने? 1500 करोड़, है ना, 1500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इस वर्ष लगभग 5800 करोड़ है ना, 5800 करोड़ रुपए की टोटल राशि डाली जानी है। तो मेरे ख्याल से पहली, दूसरी और तीसरी किस्त में 1500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे और लास्ट किस्त में शेष राशि डाल दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्ट में 90% वैक्सीनेशन का कार्य कर लिया गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, 1210 मीटर, 1152 मीटर या 1099 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1152 मीटर। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का शिमला कौन कहलाता है? मैन पार्ट कहलाता है। अच्छा, मैन पार्ट किस जिले में है? तो मैन पार्ट है सरगुजा जिले में। ठीक है, तो सरगुजा जिले को याद रखना है कि मैन पार्ट कहाँ है? सरगुजा जिले में है। और यहीं पे न्यूनतम तापमान भी कई बार रिकॉर्ड होता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, हालांकि अब सामरी पार्ट भी है, सामरी पार्ट पर भी होता है तो वो बलरामपुर में है। ठीक है, तो अंबिकापुर को क्योंकि सबसे ठंडा स्थान माना जाता है तो मैन पार्ट बहुत करीब है अंबिकापुर के, तो इसका प्रभाव रहता है मैन पार्ट का। ठीक है, और मैन पार्ट जो है वो वैक्सीनेशन में 90% उसका स्थान कैसे आया? तो वहाँ के जो तिब्बती लोग हैं वो बहुत जागरूक हैं और वो लोग वैक्सीनेशन अपने यानी कम्युनिटी में तो 100% करवा ही लिए हैं। साथ ही साथ जो वहाँ का पिछड़ा समुदाय है, माझी समुदाय, तो उसको भी वो लोग जागरूक कर रहे हैं और उनसे जाके अनुरोध कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, तो वो लोग भी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो जल्द ही जो ये क्षेत्र है आपका मैन पार्ट, ये 100% वैक्सीनेशन वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही जागरूक लोग हैं यहाँ के। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने उद्योगों को ऑक्सीजन के उपयोग हेतु सहमति दे दी है? 10, 11, 12 या 13? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11। ठीक है, तो 11 उद्योगों को केंद्र सरकार ने क्या दे दी है? ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दे दी है। तो इसको याद रखिएगा। अब ये ऑक्सीजन उपयोग की सहमति केंद्र सरकार ने क्यों दे दी है? क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई है? घट गई है, नीचे आ गई है। ठीक है, तो अब उद्योगों को उनके औद्योगिक कार्य के लिए ऑक्सीजन दी जा सकती है। मुख्यतः स्टील उद्योगों में ऑक्सीजन की खपत है। ठीक है, तो स्टील उद्योग जितने भी हैं छत्तीसगढ़ में उनको सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, या एक्चुअल में वही खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो उनको उनसे जो ऑक्सीजन अब ले ली जा रही थी तो वो ऑक्सीजन उनको प्रदान की जाएगी, यानी उनको उपयोग करने दिया जाएगा उसका। ठीक है, और जैसे ही फिर से डिमांड बढ़ेगी, मान लीजिए किसी कोरोना वेव आ गई फिर से या फिर से स्पाइक आया, तो फिर इनकी ऑक्सीजन आपूर्ति बंद करके पहले स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित किया जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है ये, है ना, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर स्थित किस पुलिस कैंप का स्थानीय ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब बताइए। दरभा पुलिस कैंप, सिलगेर पुलिस कैंप, बहरामगढ़ पुलिस कैंप या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, सिलगेर पुलिस कैंप। तो सिलगेर पुलिस कैंप को आपको याद रखना है। सिलगेर पुलिस कैंप जो है वो हमारा क्या कहते हैं हम, बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर स्थित है, सुकमा जिले में। ठीक है, अभी यहीं पे नक्सली वारदात भी हो गई थी जिसमें जो फायरिंग हुई उसमें कुछ ग्रामीण हताहत हो गए, लेकिन जो पुलिस है उसका कहना है कि ये नक्सली ही थे जिनकी जिनकी गोली लगने से इन्हें मृत्यु हुई है। अब दिक्कत यह है कि ग्रामीण जनों के बीच से ही नक्सली भी होते हैं और उन्हीं के बीच जो आम जनता भी होती है, तो डिफ्रेंशिएट करना ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है जब कोई विरोध प्रदर्शन होता रहता है उसी समय नक्सली भी अटैक कर दें।
तो क्रॉस फायरिंग में ग्रामीणों की जान जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, नक्सली चालाकी करते हैं। वो आपका क्या कर लेते हैं, एक एक तरीके से इनका उपयोग करते हैं, है ना, ग्रामीणों का ढाल के रूप में। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थापना के बाद पहली बार किस कक्षा का रिजल्ट 100% रहा है? तो ये तो अभी मेम्स इस पे खूब खूब बन रहे हैं, मीम्स, है ना। तो आप जानते होंगे, बताइए, 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, है ना, 10वीं। तो 10वीं कक्षा का रिजल्ट इस बार क्या रहा है, 100% रहा है। ठीक है, 100% रिजल्ट रहा है, तो उसको भी याद रखना है कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट 100% रहा है। साथ ही साथ लगभग सभी बच्चे क्या हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, 95% वाले बच्चों की तो लाइन लग गई है ना, वो अपना स्टेटस डाल रहे हैं जिसमें रिजल्ट की स्पेलिंग भी गलत लिख दे रहे हैं, और इंग्लिश में उनको 80 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। ठीक है, तो उसी का स्क्रीनशॉट खींच के लोग शेयर कर रहे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 2000, 20 जुलाई 2001, 20 जुलाई 2020 या 20 जुलाई 2005? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 जुलाई 2001। तो इसको याद रखिएगा कि 20 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन हुआ था। अब यही जो है 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है ना, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय श्रेणी की अनुकंपा नियुक्ति की सीमा को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है ना? 10% की जो सीमा है ना, उसको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, बताइए। 31 मई 2022, 31 मई 2023, 31 मई 2024 या 31 मई 2025? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 31 मई 2022। ठीक है, तो 31 मई 2022 तक के लिए जो आपकी अनुकंपा नियुक्ति है उसको सरकार ने अभी स्थगित कर दिया है, उसकी सीमा को 10% की सीमा, क्योंकि 800 से ज़्यादा कर्मचारियों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य की, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, इसको हटा दीजिएगा। हाल ही में राज्य के जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर के विधि विभाग को शोध केंद्र की मान्यता दी गई। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1937, 1938, 1939, 1940? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1938। तो देखिए, जो जे योगानंदम जो है ना, वो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के पहले क्या थे, प्रधानाचार्य थे, तो उनको ही, उनके ही नाम पे इस कॉलेज का नाम रख दिया गया। ठीक है, और ये राज्य का प्रथम महाविद्यालय था, इसके ऊपर हम क्वेश्चन कल देख चुके हैं, है ना। तो इसको भी याद रखना है कि राज्य का प्रथम महाविद्यालय कौन था, तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय था। ठीक है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी, है ना। इसमें योगदान ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का भी था, है ना, महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्या किया गया है, विधि विभाग को शोध केंद्र की स्थापना दे दी गई है ना, मान्यता दे दी गई है। शोध केंद्र यानी विधि से संबंधित शोध कार्य करेंगे, है ना, और विधि से संबंधित शोध कार्य करेंगे तो क्या होगा, जो विद्यार्थियों की समझ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी सीमा किस राज्य से है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे छोटी सीमा अभी वर्तमान में किस राज्य के साथ है? तो आंध्र प्रदेश के साथ, याद रखना है। सबसे कम छूता है, केवल एक जिले से, सुकमा जिले से छूता है, और ये कहाँ पे, किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। एक बार मैप पे नज़र डालिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दक्षिण जो छत्तीसगढ़ है वो दिख रहा है आपको स्क्रीन में। तो ये जो राज्य है, ये वाला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है, ठीक है, ये आपका तेलंगाना है, और ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये 4 राज्य अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद अगर ऊपर को देखें, ठीक है, तो यहाँ पे है आपका झारखंड, ये थोड़ा सा टच हुआ, ये यूपी है, ये है मध्य प्रदेश। तो टोटल कितने राज्य हो गए? तो 7 राज्य हो गए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो नया जिला है आपका गुरेला, पिंडरा, मरवाही, ये किसको छूता है? अब मध्य प्रदेश को छूता है। इस कारण से जो हमारा बिलासपुर जिला है
है ना। बिलासपुर जिला अब किसी भी राज्य को नहीं छूता है और ये एक भू आवेष्टित जिला हो गया है। ठीक है, जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, तो भारत का एक भू आवेष्टित राज्य है, उसी तरह से बिलासपुर भी क्या है, एक भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, अगर भू आवेष्टित जिलों की बात की जाए तो करीब 10 जिले अब छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित हैं। कौन कौन से? तो सरगुजा सबसे उत्तर में है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, नीले कलर का सरगुजा है। ठीक है, एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला है सरगुजा, दूसरा है कोरबा, तीसरा है जांजगीर चांपा, चौथा है आपका बिलासपुर। ठीक है, 4 हो गए। इसके बाद 5वां है बलौदाबाजार, 6वां रायपुर, है ना, 7वां आपका बेमेतरा, 8वां दुर्ग, 9वां बालोद और फिर 10वां दंतेवाड़ा है। ठीक है, दक्षिण में। ठीक है, दंतेवाड़ा आपको अगर इस कलर से ना दिख रहा हो तो ये यहाँ पे है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो 10 जिले जो हैं वो किससे संबंधित हैं? आपका भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित जिले से। ठीक है, दंतेवाड़ा अगर आप ना देख पाए हों तो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये नीचे पे है, यहाँ पे ये दंतेवाड़ा है। तो दंतेवाड़ा भी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, वो राज्य की ही भूमि से। देखिए, जब जिलों की बात आती है, ठीक है, तो राज्य के अन्य जिलों को लिया जाता है। ठीक है, कॉन्टेस्ट में, मतलब जिला दूसरे राज्य को ना छुए तो वो जिला क्या कहलाएगा? भू आवेष्टित। ठीक है, लेकिन राज्य के संदर्भ में जब आएगा तो राज्य जब समुद्र को ना छुए, है ना, और दूसरे देश को ना छुए तो वो भू आवेष्टित राज्य कहलाएगा। देश की बात आएगी तो जब देश किसी समुद्री सीमा को ना छुए, चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हो, है ना, भूमि से, तो वो भू आवेष्टित देश कहलाएगा। ठीक है, तो भारत भू आवेष्टित देश नहीं है, क्योंकि भारत की जो सीमा है वो समुद्री सीमा है ना। करीब 6100 किलोमीटर की हमारी समुद्री सीमा है, जो मुख्य भूमि से लगती है ना, और अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से भारत घिरा हुआ है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो है भारत में, है ना, प्रायद्वीपीय पठार भी है, और छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये सारी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से याद रखनी है। और मैप को बहुत अच्छे से देखिए, है ना, मैप से क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी सीमा जो है छत्तीसगढ़ की वो किसके साथ है? तो आप देख सकते हैं उड़ीसा के साथ है। ठीक है, उड़ीसा के साथ हमारी सबसे बड़ी सीमा है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ है, फिर महाराष्ट्र के साथ, फिर झारखंड के साथ, फिर तेलंगाना के साथ, फिर उत्तर प्रदेश के साथ, फिर आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, पूर्व में क्या है आपका? उड़ीसा है, पश्चिम में महाराष्ट्र और क्या है? मध्य प्रदेश है, और दक्षिण पश्चिम में आपका सॉरी, दक्षिण पश्चिम में आपका है तेलंगाना, और उत्तर पश्चिम में है, सॉरी, दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना और उत्तर पश्चिम में है झारखंड। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? छत्तीसगढ़ एक भू अवस्थित राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह भारत का 9वां बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन सा गलत कथन है इसमें? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की के जो राज्य हैं सॉरी, ये 8 से नहीं 7 से हैं। ठीक है, 7 राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप 17 मई के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 17 मई का वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देख लें, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो भी जरूर देख लें। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा अरपा रिवर रोड का शिलान्यास किया गया किस शहर में किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष बजट में किस स्थान पर हवाई पट्टी बनाने के लिए बजट स्वीकृत किया गया है, यानी धनराशि स्वीकृत की गई है? अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर या मनेंद्रगढ़? तो बताइए इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021-22 में किस स्थान पर सरकारी मेगा मार्ट खोलने का प्रावधान किया गया है? बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या कोरिया? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामाराम का मेला कहाँ आयोजित होता है? बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा या बीजापुर? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत, मनोज त्रिवेदी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, M.K. राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है? बस्तर, लाफागढ़, जैतूरगढ़ या खरौत? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11 या 12? तो इसका सही जवाब है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी या रिहंद नदी? बताइए, इसका सही जवाब आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुडुख या कोसली? तो इसका सही जवाब है कोसली। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तीजन बाई, हबीब तनवीर, बिन्नी बाई या मुकुटधर पांडे? ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए आप। तो ये आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।